ये लिखा सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। हाँ यही तो प्रूफ किया हमने, तभी तो हमने tan थीटा क्यों निकाली, पी और बी लगाया हमने, पी अपन बी आर बटे एच, और आर एच को मैं ऑलरेडी पहले एल के फॉर्म में लेके आया हूं। आगे समझ नहीं, मैक्सिमम कर दिया था बेटा। ये जितने क्वेश्चन है दो दो चीजें पूछता है वो, एक चीज नहीं पूछता इन क्वेश्चनों में। जब आपका वो आएगा ना केस स्टडी क्वेश्चन, तो उसमें दो नहीं तीन बनेंगे। शुरू में जैसे आपकी एच की निकली थी वो पूछेगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम पूछेगा, है ना, उसके बाद फिर ये पूछेगा जो आपने तीसरी चुन किया। इस तरह का डिवाइड हो गया है केस स्टडी का क्वेश्चन। ठीक है, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। लास्ट ईयर भी यही केस स्टडी का क्वेश्चन इसी से चैप्टर से इधर रिलेटेड। ठीक है, वो नया क्वेश्चन था। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन ले। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 25th, कह रहा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन। तो सबसे पहले हम कॉन लेंगे, ये रहा कॉन, कॉन ले लिया भाई, और उस कॉन के अंदर सेमी वर्टिकल एंगल, ये इतना एंगल, इसको थीटा मान लिया हमने। और ये लाइन में आगे नहीं बढ़ रहा, अभी लाइन कट करके पढ़वा रहा हूं क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन इज tan इनवर्स रूट 2। ये इसको बोला थीटा को, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आपको प्रूफ करना है। एक तो एक और इसके बाद कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ जो करना है, वॉल्यूम क्या करना है, इसके मैक्सिमम करना है कॉन के। गिवन है स्लांट हाइट, क्या है L, जिसे हम बोलते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर है, और ये L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा कई बार अब जैसे भी पढ़ते नॉर्मल आप, तो पता क्या करते हैं आप, स्लांट हाइट को समझ लेते tan इनवर्स रूट 2। स्लांट हाइट नहीं होती है, थीटा होता है इनवर्स में हमारा। हाइट कभी देखी है आपने, स्लांट हाइट, तो फिर इसलिए लाइन कट करके ही पढ़ना पड़ेगा इसको आपको, कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन इज tan इनवर्स रूट 2, वो उसका दिया हुआ है। तो ये एक ही लाइन में सब कुछ है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है। दो चीजें प्रूफ करनी है, एक वॉल्यूम मैक्सिमम, एक थीटा ही है, और ये दिया हुआ है आपको, बस गिवन तो है हमारे पास। अब मैं मैक्सिमम को स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसी का इधर उधर करके मेरा काम हो जाएगा। और इसमें नाम दे दो बेटा, एक तो ये हाइट हो गई बेटा, और ये मेरा L हो गया भाई स्लांट हाइट, ये रेडियस हो गई भाई। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3। अब मुझे ये देखना है आसानी से मैं इसको किसको कन्वर्ट कर सकता हूं। फिर से दिख रहा है मुझे आर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, ये रहा आर स्क्वायर, है ना। तो मैं आर स्क्वायर के लिए निकाल लेता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा बेटे, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के लिए आएगी L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब ये h में कन्वर्ट हो गया, L हमारा कांस्टेंट हो गया बेटा, L क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 1/3 पाई L स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि अंडर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा दोनों से, और ये h की क्यूब हो गया है बेटा, क्योंकि r और h के अलावा दोनों में कुछ भी आएगा वो सब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम कौन को करना है, और कौन की r और h ही आता है वॉल्यूम में। ठीक है, अब यहां से इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं h के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा हम। dv/dh क्या आएगा इसका, 1/3 पाई ब्रैकेट L स्क्वायर ऐसी रहेगा, h का 1 हो गया तो L स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना, और h की क्यूब का -3h स्क्वायर होगा बेटा। और पहले डायरेक्ट किसके इक्वल करते हैं बेटे, 0 के, और L स्क्वायर -3h स्क्वायर, और ये सारा 0 हो जाएगा जरा करके। 1/3 पाई जब भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। बस L स्क्वायर -3h स्क्वायर हो जाएगा 0 के बराबर। L स्क्वायर -3h स्क्वायर इक्वल टू 0, तो L स्क्वायर इक्वल टू 3h की स्क्वायर, L इक्वल टू, लेकिन L नहीं निकालना, मुझे निकालना है H। क्या निकालना है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किसके रिस्पेक्ट में किया है, H की रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये L स्क्वायर बटे में 3h स्क्वायर, तो खाली H निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट L स्क्वायर बटे 3, L रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, L/√3 आ गया मेरा H। ठीक है, L मिल गया मुझे। अब डबल डेरिवेटिव
क्या करना है, डबल डबल डेरिवेटिव किसका, 0 से पहले वाला dv स्क्वायर dh की स्क्वायर, वो मेरे पास क्या है बेटे, वो ये रहा, ये वाला, इसका डेरिवेटिव करूंगा बेटा मैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले ली मैंने, फर्स्ट सेकंड ले चुका, थर्ड कर दो इसको यहाँ पे। तो थर्ड वाले का हमने डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 1/3 पाई एल का वाले का, तो 1/3 पाई ऐसी रहा, ब्रैकेट में एल स्क्वायर का 0 और 3h का -6h हो जाएगा, 3h स्क्वायर का -6h, और 1/3 पाई माइनस बाहर ही आ जाएगा, और 6h, तो 6 से 3 कट गया बेटा, तो माइनस का 2 पाई h आ गया भाई। h की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या आई थी बेटा, L/√3, क्या आई थी, L/√3, पुट कर दो L/√3, और इसका फाइनल आंसर यही आ गया, 0 से छोटा नेगेटिव आ चुका है और मैक्सिमम करना था। बोलो हाँ, क्योंकि हम जब यहां पे जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो उसको कन्वर्ट करना है उसको आप हमेशा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। क्योंकि आप जब आप आंसर लिखेंगे ना, उसमें लिखेंगे किस यूनिट पे वो मैक्सिमम हुआ है। अब देखना, भी लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन एट h = L/√3, इस यूनिट पर मैक्सिमम आ रहा है मेरा, तो इस यूनिट को पुट करके दिखाना है फिर आपको, इसलिए आगे समझ। अब एक काम रह गया बेटा मेरा बस, जो मेरे को थीटा प्रूफ करना है, वो ये रहा, ये थीटा = tan इनवर्स रूट। उसके लिए मुझे जो मैंने अभी h की वैल्यू निकाली थी वो यहां पुट करूंगा पहले, उससे r की वैल्यू भी l की फॉर्म में आएगी, फिर निकलेगा वो थीटा बेटा हमारा। तो मैं फर्स्ट में, और मेरे पास वो वैल्यू कहां है, ये रही, इसको मैं कर देता हूं 4, थर्ड में कहीं मान चुका हूं, इसको फोर्थ मान लिया, तो फोर्थ, और कौन सी इक्वेशन थी बेटा हमारी, वो फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, तो L स्क्वायर था और -h स्क्वायर था = r स्क्वायर था। इसमें मैं h की वैल्यू डाल दे रहा हूं, जो आई थी वो आई थी L/√3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब ये L स्क्वायर माइनस ये भी L स्क्वायर अपॉन में 3 आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर = r स्क्वायर, तो ये माइनस करेंगे तो 1 में 3 गया, 2L स्क्वायर हो गया, 2L स्क्वायर अपॉन में 3, 2L स्क्वायर अपॉन में 3 = r स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये 2L स्क्वायर बन गया, नीचे 3r स्क्वायर आ गया। अब मैं इसकी r की वैल्यू निकालना, तो रूट लग जाएगा बेटा इस पे, √2/3 L स्क्वायर, तो L तो रूट से निकल गया बाहर, ना √2 निकला रूट से बाहर, ना √3 निकला, और ये मेरी r की वैल्यू आ गई। ये निकाली क्यों, अब आपको समझ आएगा जब मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे प्रूफ tan थीटा करना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में देखो, अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, थीटा के अकॉर्डिंग देखना बेटे, बेस मेरा हाइपोटेनियस है भाई, ये मेरा बेस है, और ये मेरा वो है परपेंडिकुलर, ये सामने होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी थोड़ी सावधानी, इसलिए मैंने r और h को एक ही फॉर्म में लाया हूं, l की फॉर्म में। तो P/B में r/h आएगा, क्या आएगा, r/h, क्या लिखूंगा इसमें, r, इसमें h, और r और h की दोनों की वैल्यू में l की फॉर्म में ला चुका हूं। h की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में मिल गई थी जब मैं सॉल्व कर रहा, L/√3 आई थी, और r की वैल्यू अभी निकाली जस्ट मैंने, ये रही √2/√3 L, √2/√3 L, L से L, √3 से √3, क्या बचा, tan थीटा = √2, थीटा = क्या हो गया बेटे, tan इनवर्स √2। वो यही कह रहा था क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज ये, जो उसका हाफ एंगल है थीटा, वो tan इनवर्स √2 होना चाहिए। यू हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर सबको बेटा, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा, ये लिखा सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। हाँ, यही तो प्रूफ किया हमने, तभी तो हमने tan थीटा क्यों निकाली, P और B लगाया हमने, P/B r/h, और r/h को मैं ऑलरेडी पहले L की फॉर्म में लेके आया हूं। आगे समझ,
नहीं, मैक्सिमम कर दिया था बेटा। ये जितने क्वेश्चन है दो दो चीजें पूछता है, वो एक चीज नहीं पूछता इन क्वेश्चनों में। जब आपका वो आएगा ना केस स्टडी क्वेश्चन, तो उसमें दो नहीं तीन बनेंगे। शुरू में जैसे आपकी एच की वैल्यू निकली थी वो पूछेगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम पूछेगा, है ना, उसके बाद फिर ये पूछेगा जो आपने तीसरी चुन किया। इस तरह का डिवाइड हो गया है केस स्टडी का क्वेश्चन। ठीक है, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। लास्ट ईयर भी यही केस स्टडी का क्वेश्चन इसी से चैप्टर से इधर रिलेटेड। ठीक है, वो नया क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ भाई।